साथ 1 अक्टूबर चुनाव की तारीखों का ऐलान। उमर अब्दुल्ला कुछ बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। हमने तो दरवाज़ा खुला रखा था, दरवाज़ा शायद कुछ हद तक उन्होंने ही बंद किया। मैंने उस वक्त कांग्रेस से कहा था कि 5 सीटों में उनको कुछ देने की गुंजाइश कम है, लेकिन अगर उन्होंने इंडिया अलायंस की पूरी मदद की तो ज़रूर हम उनसे पार्लियामेंट के बाद असेंबली के लिए बात करेंगे। लेकिन पार्लियामेंट में उन्होंने कांग्रेस की तो मदद कहीं की नहीं, कैंपेन कहीं किया नहीं, वोट कहीं कांग्रेस के लिए मांगे नहीं जम्मू में, और यहाँ पे तो इंडिया ब्लॉक के खिलाफ तीनों सीटों पे उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे। तो जो जोड़ तोड़ की राजनीति है वो अभी से होती हुई नजर आ रही है। कौन किसके साथ जाएगा, कौन किसके साथ नहीं जाएगा। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि हमने तो पहले ही कहा था कि साथ में आइए। अब क्या रुख रहता है अलग अलग पार्टियों का, ये देखना दिलचस्प होगा। इस बीच हरियाणा को लेकर भी अपडेट आप जान लीजिए। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। सभी 90 सीटों पर एक ही चरण में डाले जाएंगे वोट। हरियाणा में 1 अक्टूबर को मतदान का दिन है और 4 अक्टूबर वो तारीख रहेगी जब ये मालूम हो जाएगा कि हरियाणा में इस बार बनने जा रही है किसकी सरकार। विपिन परमार मेरे सीनियर कोलीग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। विपिन, मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में ही कहा कि लास्ट टाइम यानी कि लोकसभा इलेक्शन के दौरान जब हम तारीखों का ऐलान कर रहे थे, हमने वादा किया था कि इस बार शॉर्ट टाइम में हम चुनाव कंप्लीट कराएंगे। वो वादा आज पूरा कर रहे हैं। तो हरियाणा को लेकर और खास तौर पर जम्मू कश्मीर को लेकर भी वादा पूरा कर दिया है। एक ही चरण में चुनाव और 4 अक्टूबर को गिनती का दिन। देखिए बिल्कुल रचना, कहीं ना कहीं एक सरप्राइजिंग फैक्टर जो है वो हरियाणा की तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लेकर आया, क्योंकि सुबह तक मुख्यमंत्री नायब सैनी को भी ये यकीन नहीं था या इनको जानकारी नहीं थी कि आज चुनावों का ऐलान जो है वो हो सकता है। मुख्यमंत्री पत्रकार वार्ता करते हैं और उनका ये कहना था कि समय पर होंगे। पिछली बार 25 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी हुआ था, 12 अक्टूबर को जो है 90 विधानसभाओं के लिए वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार जो है वो 4 अक्टूबर तक तमाम चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि 90 विधानसभाओं में चंडीगढ़ का सफर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो तय कर पाती है। ऐसे में अब एक्टिव मोड में तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो नजर आती दिखेंगी। कांग्रेस भी यात्रा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने घोषणाओं का पिटारा खोल रखा था, लेकिन तमाम चीजें जो हैं उनको एक तरफ रखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से जो है वो हरियाणा के चुनावों की घोषणा जो है वो आज कर दी है। और इसी के साथ साथ अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से तारीखों का ऐलान हुआ है, अब तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अपनी रणनीति जो है वो तय करती नजर आएंगी, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो आदर्श आचार संहिता आज से ही जो है वो लागू हो गई हरियाणा में। ना तो आप कोई घोषणा कर सकते हैं, ना कोई परियोजनाओं को हरी झंडी दिखा सकते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में हरियाणा में जिस तरह से सियासी फेरबदल भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया, मुख्यमंत्री की कमान नायब सैनी को सौंपी गई, संगठनात्मक बदलाव किए गए, लोकसभा चुनावों में बराबरी पर आप खड़े हुए, 5-5 सीटें आप जीते। ऐसे में ये चुनाव दोनों पॉलिटिकल पार्टियों के लिए आसान जो है वो रहने वाला नहीं है और दोनों पॉलिटिकल पार्टियां आज से ही लगातार अब जनता के बीच में जन समन्वय और जन संवाद करती नजर आएंगी। अब देखना यही होगा कि जिस दिन इलेक्शन होता है, इलेक्शन के बाद काउंटिंग होती है, तो कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो कि जनता के दिल में खार करती है और चंडीगढ़ तक का ये रास्ता यानी कि 90 विधानसभाओं में मेजॉरिटी नंबर लेकर जो है वो चंडीगढ़ पहुंचने का काम करती है। जी, ये जो 90 विधानसभाओं का पूरा समीकरण है मौजूदा वक्त, जैसा आपने कहा कि अभी ये सरप्राइजिंग एलिमेंट है जिस तरीके से अचानक से हरियाणा का नाम सामने आया। हालांकि सुबह सुगबुगाहट थी, जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों जगह को लेकर चुनाव आयोग जो है वो तारीखों का ऐलान करेगा। फिर थोड़ा वक्त आगे बढ़ा तो लगा कि नहीं, जम्मू कश्मीर ही है। वाकई हरियाणा को लेकर सरप्राइज यह चुनाव आयोग की टीम ने दी है। नायब सिंह सैनी इस बात से अनभिज्ञ थे। वो कह रहे थे तय समय से चुनाव होंगे, साथ में ही चुनाव की तारीखों का ऐलान करना और एक ही चरण में ये जो चुनाव हो रहा है ये फायदेमंद होगा विपिन, या फिर ये कुछ हद तक नुकसान दे सकता है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी को? देखिए 90 विधानसभाओं की अगर बात करें तो 2014 में भारतीय जनता पार्टी की ओर से पहली बार जो है प्रचंड बहुमत हासिल करने का काम किया गया। मोदी वेव थी उस समय, लेकिन 2019 आते आते तक ये काफिला जो है, ये कारवा जो है वो 41 विधानसभा सीटें जीतकर जो है वो भारतीय जनता पार्टी ऐसी परिस्थिति में पहुंची कि उन्हें गठबंधन के साथ यानी कि जननायक जनता पार्टी जो कि 10 सीटें जीती थी उनके साथ गठबंधन में सरकार जो है वो चलानी पड़ी। 4.5 साल के बाद गठबंधन टूटा और विपक्ष, प्रमुख विपक्ष दल के तौर पर कांग्रेस जो है वो 31 सीटों के साथ जो है विधानसभा पहुंची थी। आज परिस्थितियां हरियाणा में अगर बात करें
तो कांग्रेस भी पूरी तरह से अपनी दावेदारी पेश करती नजर आ रही है। लगातार यात्राएं उनकी ओर से की गई हैं और बिल्कुल वाजिब आपने बात कही, क्योंकि जिस तरीके से 4.5 साल से ज्यादा पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल रहे, उसके बाद मात्र 76 दिन का समय नायब सैनी को मिला बतौर मुख्यमंत्री, क्योंकि लोकसभा के चुनाव, उनके सीएम बनने के बाद लोकसभा चुनावों का ऐलान हो गया था, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उस समय लगा, उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हटने के बाद 76 दिन उन्हें मिले। 76 दिनों के अंदर क्या नायब सिंह सैनी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनके चेहरे पर ही चुनाव लड़ने की बात कही गई है, क्या वो जनता के दिल में खार कर पाए, क्या वो छाप छोड़ पाए? ये तमाम सवाल हैं जो कि चुनाव के दौरान जो है वो जनता इनके जवाब देती नजर आएगी, क्योंकि सशक्त लोकतंत्र की अगर बात करें तो जनता सर्वोपरि होती है। और 1 अक्टूबर को हरियाणा की जनता 2 करोड़ 1 लाख मतदाता जो है वो ये तय करेंगे कि हरियाणा में कौन सत्ता पर काबिज होगा। जी अच्छा, चूंकि आपने जिक्र मनोहर लाल का भी कर दिया और आपने जिक्र नायब सिंह सैनी का भी कर दिया, अगर विपिन यहाँ पर मैं इन शॉर्ट आपसे पूछूं कि अब ये जो परीक्षा होनी है बीजेपी के लिए सही मायने में, वो मनोहर लाल की होनी है या नायब सिंह सैनी की होनी है? देखिए, ये सवाल जो है बहुत ही कठिन इसका जवाब देना है, क्योंकि 76 दिनों के भीतर नायब सिंह सैनी ने घोषणाओं का पिटारा तो खोला, लेकिन क्योंकि जनता जो है वो बड़ा ही साइलेंटली प्ले करती है, कोई भी चुनाव होगा, किसी भी प्रदेश का चुनाव होगा। और हरियाणा में अगर बात करें तो इस बार जिस तरीके से लोकसभा में जो नतीजे बीजेपी एक्सपेक्ट कर रही थी, उस तरह के नतीजे भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिले। कांग्रेस, जिसका कि वोट शेयर लगातार 2014 से गिर रहा था, लगातार विधानसभाओं में हार